हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ विशेष वर्गों के लिए यहाँ पे खुशखबरी भी है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं या माइनॉरिटीज़ से आते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी स्पेशल फेलोशिप का प्रोग्राम आया है और यदि आप नेट पास नहीं हैं, जेआरएफ नहीं है, नेट हैं केवल, तो भी आपको जेआरएफ के बराबर स्कॉलरशिप यानी 35,000 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और 32 को ऑलमोस्ट आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में ये फेलोशिप मिलनी है। यदि आप नेट पास हैं तब भी आप ये फेलोशिप यहाँ से पा सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी के लिए है? ओबीसी, एससी, एसटी और आपका जो माइनॉरिटी से संबंधित हैं उनके लिए ये फेलोशिप प्रोग्राम है। और इसमें जो भी सेलेक्ट स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर भी दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये किस प्रकार से यूजफुल होगा और कैसे आप ये पा पाएंगे, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस चैनल के पहली बार व्यूअर हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे इसी तरह के महत्वपूर्ण न्यूज़ और आपका जो एग्ज़ाम डेट है 2020 का जून का, ये भी जल्द ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि फ़ेलोशिप की बात कर रहा हूँ तो आपको ऑफिशियल पे ले चलते हैं कि ऑफिशियल पे कहाँ पे क्या आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी की। अब यहाँ पे देखिए कि दिया है कि लिंक फॉर एनटीए का, यहाँ से आप एनटीए की साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे एससी वालों का है। और दूसरा दिया कि नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी एनएफ नेशनल फेलोशिप ओबीसी सिलेक्शंस, ये पब्लिश्ड हुआ है 21 मई को। ठीक, अब यहाँ पे एनएफ नेशनल फेलोशिप एससी कैंडिडेट की गाइडलाइन दिया गया है कि क्या गाइडलाइन है। और यहाँ पे आपका अवार्ड लेटर है जून 2019 और दिसंबर 2019 का, जो नेशनल फेलोशिप के ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके अवार्ड लेटर है। नीचे यहाँ पे दिया कि ये पब्लिक नोटिस फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, यानी ये माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स के लिए है कि जो क्वालिफाइड हैं जून 2019 में नेट या सीएसआईआर टेस्ट पास हैं उनके लिए है। अगला है कि जो ये आपका मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी का तात्पर्य यहाँ पे नेट से है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया है कि ये आपका जून 2019 का ये सीएसआईआर, यदि आपने दिया हो तो सीएसआईआर का है, यहाँ से आप जून 2019 का चेक कर सकते हैं। अगला है कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, यानी एससी कैटेगरी के जो 2018-19 वाले कैंडिडेट थे उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। और यहाँ पे आपका नीचे अपडेट सिलेबस दिया गया जो आप जून 2019 में चेंज हुआ है, सभी को ये मिल गया होगा। ठीक, अब एक एक करके आपको हम डिटेल बताते हैं। पहले आते हैं ओबीसी का, ले लेते हैं। तो ओबीसी का यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है कि यूजीसी ने 2019 के लिए नेशनल फेलोशिप का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की परीक्षा के आधार पर कुल 1520 कैंडिडेट का चयन इसमें किया गया है, जो साल 2019 की जून परीक्षा और दिसंबर दोनों परीक्षाओं के आधार पर बनाया गया है। तो यूजीसी के संयुक्त सचिव ने सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं और यूजीसी के जरिए कुल 1237 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। सीएसआईआर नेट के जरिए 283 कैंडिडेट ही फेलोशिप की ऑफ़र दी गई है इनको। अब वेबसाइट जो हमने आपको दिखाया था वहाँ से आप इसका रोल नंबर ले सकते हैं। वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। यदि आप वेबसाइट पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो वहाँ हम आपको उस जो एक कैटेगरी की अलग अलग कैटेगरी की जो रोल नंबर की लिस्ट है उसका पीडीएफ फाइल हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप अपने रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। फेलोशिप के लिए चुने गए कैंडिडेट किस में है, तो जून 2019 में 659 कैंडिडेट और जून 2019 के सीएसआईआर वाले में 150 हैं, दिसंबर में 578 और दिसंबर 2019 सीएसआईआर में 133 कैंडिडेट हैं। ठीक,
अब यहाँ पे दिया गया इन फेलोशिप को पाने के बाद ओबीसी कैंडिडेट केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा यूजीसी की किसी दूसरी ऐसी योजना का लाभ नहीं ले सकता। अर्थात कि यदि आप किसी और योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। फेलोशिप पाने के लिए देश के किसी भी यूनिवर्सिटी, आईआईटी संस्थान या अन्य किसी में आपको क्या करना है, एमफिल पीएचडी कोर्स ज्वाइन करना होगा। समझ में आई बात। यदि आपका रोल नंबर इसमें है तो आपको कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय में एमफिल पीएचडी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये फेलोशिप प्रोग्राम मिलता रहेगा। 2 साल के रिसर्च वर्क की प्रोग्रेस जानने के बाद इसे 3 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो आपका 2 साल का रिसर्च प्रोग्रेस है वो देखा जाएगा। यदि आपने अच्छा प्रोग्रेस किया है तो ये फेलोशिप आपका 3 साल आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। मंत्रालय की सिफारिशों पर अमाउंट पहले बढ़ाया जा चुका है, जो जेआरएफ के लिए 31,000 था और एसआरएफ के लिए 35,000 रुपये महीना है। ठीक, और इसमें आपका एचआरए वगैरह जुड़ जाता है तो ये लगभग आपका इधर 35 के ऑलमोस्ट हो जाता है, ये आपका 40+ हो जाता है। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, क्या इस फेलोशिप के दायरे में रखे गए हैं, भले ही वे एमफिल या पीएचडी स्टडी लीव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर चल रहे हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ रही उनके लिए जो ओबीसी के कैंडिडेट थे। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे कि ओबीसी के कैंडिडेट यदि आप हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड यहाँ से मिल जाएगा। चलिए हम क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं कि किस तरह से आपको यहाँ से अपना रोल नंबर चेक करना है। ठीक, और आगे यहाँ पे देखिए कि नेशनल फेलोशिप का जो ये नीचे दिया गया नोटिफिकेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एनएफएससी यानी नेशनल फेलोशिप एससी कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखिए आपके सामने ये ओबीसी का खुल गया है। तो ओबीसी में देखिए इसमें जो दिया है ये पूरे कैंडिडेट जून 2019 के हैं। ठीक, जिन्होंने नेट पास किया था। अब देखिए इसमें यही समझने वाली बात है आपके लिए कि आखिर नेट वाले को भी कैसे देगा ये। तो इसमें देखिए मान लीजिए जेआरएफ का आपका जो स्कोर है, जेआरएफ की मान लीजिए मेरिट 64% गई और आपका जो नेट का स्कोर हो रहा है ये 63% के ऑलमोस्ट हो रहा है या उससे एबव हो रहा है पॉइंट में। तो ये उसी तरह से टॉप 1 या 2% के कैंडिडेट को लिया है कि जिनका 1-2 नंबर से या पॉइंट में नहीं हो पा रहा है, तो उन्हीं को और सभी सब्जेक्टों में से यहाँ से इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो उन्हीं का रोल नंबर यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया। पहले ये इस तरह से नहीं होता था, पहले फॉर्म भरना पड़ता था अलग से तब सेलेक्ट होता था। अब ये आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट से ही ये टॉप कैंडिडेट्स को ले लेते हैं जो जिनको फेलोशिप ये देने होते हैं। अब यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के हैं तो यहाँ से आप सब्जेक्ट का अपना रोल नंबर डाल के यहाँ से जो भी आपका रोल नंबर हो, ये यूजीसी नेट वाला आप यहाँ से जून वाला देख सकते हैं। ठीक, इतने कैंडिडेट हैं यहाँ पे। और यदि आपने CSIR पास किया तो यहाँ से आप CSIR देख पाएंगे। और इधर आप देख रहे हैं दिसंबर 2019 का, तो यहाँ पे आप दिसंबर 2019 के रोल नंबर डाल के यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर इसमें मिल जाए तो मान के चलिए कि आप भी एलिजिबल हो गए 30 से 32,000 रुपये के लिए। और इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। बिना पीएचडी में एडमिशन लिए ये फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। समझ में आई बात। यानी कि यदि आप जेआरएफ नहीं हो पा रहे हैं तो भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण अवसर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपका वही CSIR का दिसंबर में जो रिजल्ट आया उनका दिया गया है। यहाँ पे दिया है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेक्निकल या टाइपोग्राफिकल error for any kind of for notification. The decision of the commission for all matters of dispute shall be final. In the event of any information being found false or incorrect in the online application form answer booklet, a particular UGC NET CSIR test or detection of any eligibility, the candidate shall be liable to be denied the fellowship even after डिक्लेरेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। यानी कि कोई भी गड़बड़ी आप में होगी तो वो आपको जिम्मेदार मानेगा और आपकी फेलोशिप बंद कर दी जाएगी। ठीक, तो ये रहा है आपका, ये तो ओबीसी का हो गया। अब इसी तरह से आप एससी का भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका एससी दिया गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपके 2 खुल गए, एक आपका दिसंबर 2019 का जो साइकिल है वो, और इधर आपका जून 2019 का। अब देखिए यहीं पे आप क्लिक करेंगे कहीं भी आपका ये निकल जाएगा, ठीक। और यहीं से आप उसका अवार्ड लेटर भी क्लिक करके निकाल पाएंगे। समझ में आई बात। यदि आपका सिलेक्शन हुआ है, इसमें रोल नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ पे ये क्लिक करके भी निकाल पाएंगे। अब देखिए वेबसाइट आपको क्या डालनी है, यदि आपको पाना है तो आप जाइएगा इसी तरह से सेम ऐसे ही डालिएगा कि UGC नेट online.in, ठीक। उसके बाद स्लैश लगाइएगा, फिर हैश डालिएगा, ठीक। इतना डालने के बाद आपको गूगल से डायरेक्ट इसी पे ला देगा, ये जो ये पेज खुला है इसी पेज पे ला देगा। हालांकि हम इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। अब मौलाना आज़ाद फेलोशिप का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप में इसमें देखिए थोड़ा सा ये अलग इन्होंने कर रखा है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे यही फ़ायदा आपका ये है कि आप यहाँ से अपना रोल नंबर डालेंगे और ये डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक। उसके बाद कौन सा सेशन है आपका, जून का है तो यहाँ पे जून 2019 हो जाएगा। और जो ये कैप्चा दिया गया है इसको इसमें भरेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपका रोल नंबर यदि इसमें मिल जाएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक। इसमें एक साथ लिस्ट नहीं दिया गया है, हालांकि आगे आपको लिस्ट यहाँ से मिल पाएगी। CSIR आपने किया तो यहाँ से क्लिक करिएगा, UGC आपका है तो यहाँ से क्लिक करिएगा। समझ में आई बात। और इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट वगैरह भी डाउनलोड कर पाएंगे UGC नेट की वेबसाइट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो यहाँ से आप डाउनलोड करिए, सिलेबस यहाँ से, ठीक। अपने रिजल्ट यहाँ से, मार्क्स यहाँ से, तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल दी गई हैं। और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो 1 साल का नेक्स्ट 6 महीने का अगला टाइम होता है वो बच जाएगा, क्योंकि आप इसमें JRF के लिए ही तो प्रयासरत रहते हैं। यदि आपको फेलोशिप पहले ही नेट के बाद ही उतनी फेलोशिप मिल जाएगी और अवार्ड लेटर भी यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट करने के लिए दिया गया है, तो आपको क्या चाहिए फिर, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अपने मित्रों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम होता है 94 सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट होता है, तो हो सकता है कि आपके दोस्त का कोई दूसरा सब्जेक्ट हो वो सेलेक्ट हो, आपका ना रोल नंबर मिल पाए इसमें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल सभी सब्जेक्टों से यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट, तो इसलिए ये आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके दोस्तों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।